A particle located at x is equals to 0 at time t is equals to 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v that varies as v is equals to alpha root x. तो बोला गया है कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल हमारा ओरिजिन पे है, दैट इज एट x इज इक्वल टू 0, और ये हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू करता है v स्पीड से, और इसकी वेलोसिटी जो है वो पोजीशन के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वेरी हो रही है। फिर कहा गया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज, तो इसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस प्रकार वेरी होगा ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंगली बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें वेलोसिटी की इक्वेशन एज ए पोजीशन दे रखी है, एंड वी नो वेलोसिटी इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दैट इज dx बाई dt। तो इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, दैट इज एज dx बाई dt इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, जिसको हम लोग x की पावर 1/2 से भी लिख सकते हैं। इस x की पावर 1/2 को यहाँ डिवाइड में ले लीजिएगा और dt को इधर भेज दीजिएगा, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी dx अपॉन में x की पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू dt। राइट, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन x को न्यूमरेटर में अगर हम लोग लिखें इसको, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 dx इज इक्वल टू अल्फा हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहाँ पर हम लोग टाइम की लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। टाइम की लोअर लिमिट कितनी है 0, और उस दौरान पर पार्टिकल हमारा एट x इज इक्वल टू 0 है, एंड लेट अस से कि एट सम टाइम t इसकी जो पोजीशन है वो कुछ x हो जा रही है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2, इंटीग्रेशन में पावर हमारी 1 से ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2, और जो भी ये पावर है इसको यहाँ पर डिवाइड में लिख लेंगे। लिमिट हमारी x की 0 से लेके x तक इज इक्वल टू ये अल्फा कांस्टेंट एज इट इज, और dt का इंटीग्रेशन t, और इसकी लिमिट रहेगी हमारी 0 से लेके t तक। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा t। इस तरीके से ये 2 को यहाँ पर डिवाइड में डाल दीजिएगा, यानी कि ये बन जाएगा x की पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा t/2। राइट, अब हमें x बताना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो ये तो हमारा रूट है, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो x आ जाएगा हमारा एज x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड विथ 4। यहाँ पर अल्फा और 4 कांस्टेंट है, सो वी कैन से x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। x हमारा t स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं। तो यानी कि सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, विच इज t स्क्वायर।